हेलो एवरीबॉडी, हम शुरू करने वाले हैं बेटा क्लास 9th की वर्कबुक, इंग्लिश ग्रामर की वर्कबुक जो आपको मिली है। और ये वर्कबुक शुरू होती है डिटरमाइनर से। पहला पेज जो है, पहली वर्कशीट वो है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर होता क्या है बच्चे? डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन से पहले आता है और वो नाउन के बारे में स्पेसिफाई करता है। इट टेल्स वेदर द नाउन इज़ स्पेसिफिक और जनरल। हमें पता है नाउन अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। एक होता है प्रॉपर नाउन जो कि स्पेसिफिक नाउन होता है, और एक होता है जनरल नाउन जिसको हम कॉमन नाउन भी कहते हैं। चलिए बच्चा देखते हैं डिटरमाइनर शब्द कौन कौन से होते हैं। द डॉग विद द लॉन्ग टेल, द डॉग विद द लॉन्ग टेल। आई हैड अ बर्गर, आई हैड अ बर्गर। द डॉग, आई लाइक दिस ब्लू कार, आई लाइक दिस ब्लू कार। ये जो तीनों शब्द मैंने बताए, ये तीनों शब्द हैं डिटरमाइनर्स बच्चे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप सर्कल कर लीजिए डिटरमाइनर्स को। टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स क्या क्या हो सकते हैं देखिए बच्चा। एक तो हो सकता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मैंने आपको पहले बताया, डेफिनेट और इनडेफिनेट दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक है जो है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन। क्या होते हैं बच्चे? ए और एन। इनडेफिनेट दो आर्टिकल्स हैं और डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक है जिसका नाम है द, ठीक है बच्चे। इसको लिख लीजिए, यहीं पे अपनी बुक में ही लिख लीजिए। उसके बाद आता है पॉजेसिव। पॉजेसिव नाउन्स क्या होते हैं? चलिए बेटा, उसके बाद है पॉजेसिव। पॉजेसिव नाउन, पॉजेसिव डिटरमाइनर्स कौन से होते हैं? देखिए, जो प्रोनाउंस होते हैं वही पॉजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं। माय मेरा, योर तुम्हारा, लिखते रहिए। हिज उसका, उसका मतलब मेल, हर फीमेल में के लिए होता है उसका। इट्स उनका, आर हमारा, देयर उनका, हुज मतलब किसका या जिसका, डिपेंड्स। हुज अगर क्वेश्चन में है तो किसका, अगर आंसर में है तो जिसका। नेक्स्ट है बच्चे डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव में आप डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करते हो, डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करते हो। समझिए बेटा, दिस और दीज। कोई, मैं यहाँ हूँ और चीज़ यहाँ मेरे पास रखी है, मैं इसको कहूँगी दिस। क्या कहूँगी? दिस। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं तो इसको कहूँगी दीज। क्या कहूँगी? दीज। दिस का प्लूरल होता है दीज। ये क्लियर हो गया। अब चीज़ रखी है यहाँ पर और मैं हूँ यहाँ पर। जब चीज़ इतनी दूर रखी है तो उसको मैं कहूँगी दैट, और यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा होंगी तो मैं क्या कहूँगी? दोज। क्लियर? दिस, दीज, दैट, दोज। क्लियर हो गया बच्चे? डेमोस्ट्रेटिव्स का क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। न्यूमरल्स, कई बार हमारे डिटरमाइनर्स न्यूमरल्स की फॉर्म में होते हैं। 1 2 3 4 5 की फॉर्म में भी होते हैं, हाँ होना भी चाहिए। उसके बाद दो नंबर्स हमने पता है, हमें दो तरह के नंबर्स मैं आपको बताती हूँ। एक होता है कार्डिनल नंबर्स और एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ये जो नंबर हैं ये कार्डिनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं बच्चे? कार्डिनल्स। देखिए लिखिए यहाँ पर, CARDINALS, इसको कहते हैं कार्डिनल्स। और ये होते हैं ऑर्डिनल्स। ये जो हैं ये हैं ऑर्डिनल्स, जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो होते हैं ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक है बच्चे। क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में आप क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हो, आपको एग्जैक्ट नहीं पता कितना अमाउंट है। अगर एग्जैक्ट पता होता तो वो न्यूमरल बन जाता। अगर वो एग्जैक्ट पता होता तो आप उसको क्या कहते हैं? न्यूमरल। मैनी, फ्यू, मैनी मतलब ज़्यादा, फ्यू मतलब कम, सम मतलब कुछ, एवरी मतलब हर एक, मच मतलब काफ़ी, अ लॉट ऑफ काफ़ी, एनी मतलब कोई, और लेस मतलब कम, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल्स की तरफ। हमने डिटरमाइनर्स के अलग अलग पार्ट पढ़ लिए, उसमें पहला पार्ट जो डिटरमाइनर का था वो था आर्टिकल्स। तो हम शुरू करेंगे अपनी जो एक्सरसाइजेज है वो आर्टिकल्स से ही। आर्टिकल्स हम लोग कई बार कर चुके हैं, मैंने आपको बहुत क्लियरली आर्टिकल्स के बारे का लॉजिक बता दिया है। फिर भी हम लोग एक बार वर्कशीट कर लेते हैं फिर, और आपको फिर आर्टिकल्स के बारे में बताती हूँ। आर्टिकल एक वर्ड होता है जो नाउन से पहले आता है। द बे बॉय, यहाँ पर देखिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। द बॉय, द है, ए है और एन है। मैंने आपको बताया आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक है जो है द, और इनडेफिनेट दो हैं, एक है ए और एक है एन। दोनों में ए और एन दोनों का मतलब एक ही होता है।
तो यहाँ पर आर्टिकल क्या है, आर्टिकल की अगर डेफिनेशन है तो आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, जो नाउन से पहले आता है। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स रीड द फॉलोइंग केस स्टडी अबाउट द टेक्स्ट बुक अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में एक वर्क स्टडी है, मैं आपको इसकी हिंदी भी बता देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए और ये भी समझ में आए कि आपने आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ किए। वो तो बेटा आपने अंडरलाइन किए हुए हैं, यहाँ पर ऑलरेडी अंडरलाइन किए हुए हैं आर्टिकल्स ग्रीन कलर से और रेड कलर से किए हुए हैं आर्टिकल्स। तो देखिए, इट्स अ फेस्टिवल सीजन, एक त्योहारों का मौसम है। 2 months फ्रॉम नाउ, 2 महीने दूर। एंड द शू मैन्युफैक्चरर, और जो जूता बनाने वाला है सलीम, हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर, उसको एक ऑर्डर मिला है फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर, बहुत बड़े व्यापारी से, इन टाउन, कस्बे से, फॉर 3000 पेयर ऑफ शूज़, 3000 जूतों का, जोड़ी जूतों का, टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ्स टाइम, कि 1 महीने में आप इसको डिलीवर कर दो। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम, टाइम पे प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स, कुछ और मज़दूर उसको हायर करने पड़ेंगे, फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क, चिपकाने और सीलने के लिए। टेक अ लोन, उसको एक लोन भी चाहिएगा, फ्रॉम, कहाँ से लेगा लोन, द बैंक, बैंक उसको पता है कौन से बैंक से लोन मिलता है, तो द स्पेसिफाइड है। एंड हैड टू परचेज, और ख़रीदना भी पड़ेगा क्या, द रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में, सलीम इज़ एबल टू डिलीवर, समील दे पाएगा द ऑर्डर, देखिए कितने द हैं, मेक अ गुड प्रॉफिट, अच्छा मुनाफा कमाएगा, एंड रीपे द लोन, और उस लोन को, द लोन, क्योंकि लोन पहले ले चुका है इसलिए अब वो द लोन हो गया, पहले वो अ लोन था अब वो द लोन हो गया बच्चे। चलिए, नोटिस द वर्ड्स इन रेड, इज देयर एनीथिंग दैट यू हैव नोटिस, येस दे आर ऑल आर्टिकल्स, जो हमने रेड वाले थे वो सारे क्या थे, आर्टिकल्स थे। नाउ नोटिस द वर्ड्स रिटन इन ग्रीन, डिड यू नोटिस ए एंड द हैव बीन यूज्ड विद द सेम वर्ड्स, दोनों सारे शब्दों में यूज़ हुआ है, ए एंड द, एन ऑर्डर था बाद में वो द ऑर्डर हो गया, समझ रहे हो ये बात, एन ऑर्डर था बाद में वो द ऑर्डर हो गया, जब तक वो ऑर्डर हमें पता नहीं था कि ये ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर था, और जब उसको पता चल गया ये ऑर्डर इसने दिया है, यहाँ दिया है, तो अगली लाइन में हमने उसको लिखा द ऑर्डर। ये बात समझ में आई बच्चा, पहले वो डेफिनेट नहीं था उस चीज़ को लेकर, लेकिन बाद में वो डेफिनेट हो जाता है, श्योर हो जाता है, तो वो उसको द बना देता है। चलिए, और कौन सा एग्जाम्पल है, अ लोन द लोन लिखेंगे, अ लोन क्या हो गया, द लोन। ठीक है बच्चे, पहले वो अ लोन था फिर वो द लोन हो गया, फिर पहले वो एक अ मंथ था फिर वो द मंथ हो गया, उसी महीने के एंड में उसको देना है, पहले पता था 1 महीने में देना है, फिर कौन से महीने में, उसी महीने में देना है, तो वो द मंथ हो गया बच्चे। समझो, बिल्कुल समझो चीज़ों को। यहाँ पर आप लिखेंगे अ लोन द लोन, यहाँ आप लिखेंगे द लोन, यहाँ आप लिखेंगे अ मंथ, यहाँ आप लिखेंगे द मंथ। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। कैन यू गेस द रीज़न वाई ए एंड द हैज़ बीन यूज्ड विद द सेम वर्ड्स? इट्स बिकॉज ए एंड एन आर इनडेफिनेट एंड द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल। जब आप किसी चीज़ के बारे में डेफिनेट हो जाते हो, श्योर हो जाते हो, तो आप आर्टिकल बदल देते हो। तो इनडेफिनेट आर्टिकल 2 हैं, ये रहे इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, ठीक है, और द हो गया डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है बच्चे, यूजिंग ए एन एंड द, ए एंड द कॉल आर्टिकल्स, ये अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होते हैं। ए कहाँ यूज़ होता है, सिंगुलर, मैं बता दूँ बच्चा, मैं इससे पहले मैं तुम्हें फिर से क्लियर कर दूँ, हालांकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान से सुनिए बच्चे, कोई भी इंग्लिश का वर्ड उसको हिंदी में बोलकर देखिए, ट्राई एंड प्रोनाउंस उसको करके देखिए, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में लिखिए। यहाँ पर मैंने लिखा ऑरेंज, क्या लिखा बच्चे, ऑरेंज। किसी भी शब्द को, इंग्लिश के शब्द को अगर आप प्रोनाउंस करते हैं और पहला साउंड जो आपके मुंह से निकलता है, अगर वो साउंड अ से आहा के बीच का साउंड है,
यानी कि अगर वो स्वर साउंड है, क्या साउंड है, स्वर साउंड है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एन। क्लियर? मैं फिर से बताती हूँ बच्चे, जब भी आप कोई साउंड सुनते हैं, कोई शब्द सुनते हैं, उस शब्द को बोलने की कोशिश करते हैं और उस शब्द को बोलकर जब उसको लिखते हैं या समझते हैं और जो पहली साउंड आपके मुंह से निकलती है उस वर्ड को बोलते हुए, तो उसका जो पहला अक्षर है अगर वो स्वर है, स्वर बोले तो अ से आहा के बीच की साउंड है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का। बाकी सब के साथ आप ए का इस्तेमाल करेंगे। और ए और एन दोनों का मतलब होता है एक यूनिट, सिंगल यूनिट। क्या होता है बच्चे, सिर्फ सिंगल यूनिट, एक होता है। अगर प्लूरल है तो दा ही आएगा, समझ लीजिए ये बात। चलिए बच्चे, द सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आ सकता है ना। ऑफन यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस वगैरह को बताने के काम आता है। ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ और इसको भरते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए बच्चा, पहला अक्षर है डैश यूनिक थिंग। मैंने इसको बोला, क्या बोला, यूनिक। क्या बोला बच्चे, यूनिक। यूनिक, य की साउंड आई है। क्या ये वॉवल साउंड है? नहीं, ये वॉवल साउंड नहीं। क्या ये वॉवल साउंड है? नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे, अ यूनिक थिंग। यूरोपियन, य सी साउंड आ रही है बेटा, य की। ये वॉवल है या नहीं है इसके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। इरेज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉवल्स। वॉवल का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से इरेज कर दो। आर्टिकल्स का वॉवल से कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू स्पीक। जैसा आप बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। यूरोपियन, यूरोपियन स्टार्ट्स विद अ य, तो इट्स गोना बी अ यूरोपियन, इट्स अ यूरोपियन। ऑनरेबल, मैंने इसको बोला ऑनरेबल। क्या बोला मैंने इसको, ऑनरेबल। अगर मैंने इसको ऑनरेबल बोला है तो मैं इसको लिखूंगी भी, जब मेरी साउंड ओ आ रही है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, एन लिखूंगी। अगला क्वेश्चन, अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल, तो क्या लिखूं बच्चे, एन। अगला शब्द है यूनियन। क्या है अगला शब्द, यूनियन है। यूनियन, यूनियन, यूनियन है, तो यूनियन में क्या आएगा, अ यूनियन। ठीक है, दा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए और एन का ही ऑप्शन है, तो आपको सिर्फ डिमार्केट, दे वांट टू डेमोस्ट्रेट कि क्या फ़र्क है दोनों में। एम सी ए, एम ऐसे बोलोगे, एम ऐसे बोलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों स्वर हैं, तो एन एम सी ए। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? चलिए, यूजफुल, यूजफुल, यूजफुल। क्लियर? ओ से शुरू है लेकिन आवाज़ क्या है, वन, वन। आइलैंड, आ से शुरू है, वॉवल है, वॉवल मतलब स्वर साउंड है, तो एन आइलैंड। चलिए बच्चे, आइलैंड, एन आइलैंड हो गया। डैश अ यूज़र फ्रेंडली, यूज़र, तो क्या आएगा, अ आएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया आपको। ये कंप्लीट करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इससे आगे करेंगे। तो बाय बच्चों।